हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम कटोरी ब्लाउज से नाप किस तरह से लेते हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है, इसी से ना हम नाप लेंगे और पूरा डिटेल में मैं आपको इस ब्लाउज से नाप लेना दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए ये अस्तर है और ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू ब्लाउज है ना उसे नाप लेंगे, उसके बाद इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम नाप लेना देखेंगे और ना आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ना नाप लेने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए जैसे नाप लेंगे ना वैसे ही हम यहाँ साइड में लिखते चले जाएंगे। तो देखिए ब्लाउज को ना ऐसे पीछे करके बिछा लेंगे, ब्लाउज का जो हुक बटन रहता है ना उसे लगा लेंगे और ब्लाउज को ना ऐसे पीछे की तरफ से बिछा लेंगे। फिर देखिए कंधे की सिलाई से ना जो कमर की डाट होती है वहाँ तक नाप लेना है। तो इस ब्लाउज की लंबाई 12.5 इंच आ रही है, तो हम ना लंबाई को लिख लेंगे और इसे कितना बढ़ाना है ना वो हम कटिंग करते समय देखेंगे। अभी देखिए लंबाई नाप लिया है हमने, अभी ना हम आर्म होल नापेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना ब्लाउज के पीछे पल्ले को अच्छे से सेट करना है, आस्तीन को ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ सिलाई के पास से टेप को रखना है और देखिए ये जो यहाँ पर सिलाई है ना उस तरफ टेप को ऐसे मोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर ना हमारे आर्म होल की लंबाई कितनी है, 5.5 इंच। तो हम ना इतना ही लेंगे, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आर्म होल की लंबाई लिख लेते हैं 5.5 इंच। तो ये हमारे आर्म होल की लंबाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक और तरीका है इसे नापने का। तो ये वाली जो सिलाई होती है ना इसे आप ऐसे नाप सकते हैं। तो आप इसे नापेंगे ना तो भी आपको आर्म होल की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये जितना भी आता है ना उसमें हम सिलाई के टाइम में क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे। जब हम दूसरे ब्लाउज को कटिंग करेंगे ना तो 1 इंच हम इसमें बढ़ाकर निशान लगाएंगे। तो यहाँ अभी जितना आ रहा है ना 6.25 इंच, तो हम 6.25 इंच लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ना आप 2 तरह से आर्म होल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम ना शोल्डर को चेक करेंगे। तो ब्लाउज को ना पीछे की तरफ से ही एकदम अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ ना एक तरफ सिलाई से टेप रखना है और दूसरी तरफ सिलाई तक इसे नाप लेना है इस तरीके से। तो पहले अच्छे से सेट करिए कंधे को, उसके बाद इस तरीके से नाप लीजिए। तो देखिए शोल्डर कितना आ रहा है, 10 इंच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना ये फिक्स 10 इंच आ रहा है, लेकिन इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड है 1 इंच। दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई का दबा हुआ है। तो ये ना कितना कटा है शोल्डर, 5.5 इंच पर। तो हम यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच लिख लेते हैं। 10 का आधा 5 इंच हो जाएगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर गले के नीचे बेल्ट होती है ना इसे नाप लेंगे। तो जब हम इसे नापते हैं ना तो फिर गला डीप नापने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके ब्लाउज में जितना भी ये पीछे का बेल्ट है ना उसे नाप लीजिए। तो ये हमारा फिक्स कितना आ रहा है, देखिए 3 इंच। लेकिन इसमें भी ना हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना होता है। जब हम कटिंग करेंगे ना तो यहाँ पर 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो आपके ब्लाउज में भी ये बेल्ट जितनी भी रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके ही कटिंग के टाइम में उसको कट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट अभी 3 इंच आ रही है, तो हम ना इसे 3 इंच नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट नाप लिए है ना, अब गला डिप नापने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, चेस्ट नाप लेंगे। तो चेस्ट ना आप पीछे से भी नाप सकते हैं और आगे से भी। तो यहाँ देखिए इस तरह से ना खींचेंगे इसे और नाप लेंगे। अभी देखिए हम इसकी चेस्ट नाप रहे हैं। तो इस तरीके से ना हल्का सा टेप को खींचते हुए नाप लेंगे। तो ये 17.5 इंच आ रहा है डबल में। तो इसकी चेस्ट ना 35 इंच हो जाएगी। 17.5 का डबल 35 इंच। अभी देखिए हम कमर नाप लेंगे। तो कमर को भी ना ऐसे खींचते हुए नापना है। तो कमर इसकी डबल में आ रही है 15 इंच, यानी कि इसकी पूरी कमर ना 30 इंच है। तो यहाँ पर ना हम चेस्ट लिख लेते हैं 35 इंच और कमर लिख लेते हैं 30 इंच, यानी कि इसके कमर और चेस्ट में ना 5 इंच का अंतर है, ठीक है। इतना नापने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो तैयार शोल्डर पट्टी है ना उसे नाप लेंगे। तो इस तरीके से देखिए नापेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2.25 इंच। तो इस तरीके से ना तैयार शोल्डर पट्टी को नाप लीजिए। तो ये 2.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2.25 इंच लिख देंगे। तो देखिए शोल्डर पट्टी 2.25 इंच है, उसे हमने लिख लिया है। अभी ना हम एक बार फिर से सामने से इसके चेस्ट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो हुक लगा हुआ है ना वहाँ पर टेप को ऐसे रखना है और इसे हल्का सा खींचते हुए नाप लेना है।
तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, पौने 9 इंच आ रहा है, यानी कि इसका चेस्ट ना 35 इंच ही है। अगर आपका ब्लाउज का सामने और पीछे पल्ला बराबर कटा है ना तो वो सेम ही आएगा। उसके बाद देखिए सामने गले की गहराई नाप लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई को ना, कंधे की सिलाई को अच्छे से पहले सेट कर लेंगे और टेप को ना ऐसे रख कर यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। जहाँ तक आपका गला डीप है ना वहाँ तक टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सामने गला कितना है, 5.5 इंच है, लेकिन जब हम ब्लाउज को कट करेंगे ना तो इसे 6 इंच लेंगे। हाफ इंच हम कंधे की सिलाई का इसमें बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से देखिए सामने गले की गहराई को भी नाप लेना है। इस तरीके से आप नापेंगे ना तो एकदम फिक्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो बेल्ट है ना उसे नाप लेंगे। जो ये हमारी कमर की बेल्ट है उसे भी ना हम नाप लेंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई से टेप को रखकर ऐसे नाप लेना है। तो ये कितना आ रहा है, ये 2 इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे नाप लीजिए, 2 इंच आ रहा है। इस ब्लाउज में तो ये 2 इंच आ रहा है, लेकिन आपके ब्लाउज में हो सकता है 2.25 आए, 2.5 इंच आए। वो ना हाइट के हिसाब से रहती है और ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से ये बेल्ट रहता है। उसके बाद देखिए हम कटोरी की चौड़ाई नाप लेते हैं और साइड पार्ट। तो आप ना दोनों में से एक नाप सकते हैं या दोनों को भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर ना देखिए ऐसे कटोरी की चौड़ाई नापेंगे तो कितना आ रहा है, ये 5.5 इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई 5.5 इंच लिख देंगे। उसके बाद ना हम साइड पार्ट को भी नाप लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से ना इसे सेट कर लेंगे और सिलाई से सिलाई को मिलाकर नाप लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, साइड पार्ट हमारा 2.5 इंच आ रहा है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे ना तो साइड पार्ट में आधा इंच बढ़ा देंगे कटोरी ज्वाइंट करने के लिए। इस तरीके से नाप ली हैं। अभी देखिए हम जो टक्स पॉइंट है ना उसे नाप लेंगे। तो कंधे की सिलाई के पास से ऐसे बीच में टेप को रख देना है और डार्ट पॉइंट तक इसे ऐसे नाप लेना है। तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है हमारा टक्स पॉइंट। तो इस तरीके से ना आप किसी भी ब्लाउज का टक्स पॉइंट आराम से नाप सकते हैं। तो देखिए इसमें 9.5 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पर 9.5 इंच लिख देंगे, लेकिन जब हम ब्लाउज में कटिंग करेंगे ना तो इसे 10 इंच लेंगे। हाफ इंच कंधे की सिलाई का बढ़ा देंगे। अभी देखिए इतना नाप लिए है ना, तो हम आर्म होल कितना है हमारा वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस ब्लाउज का आर्म होल कितना है, तो इस तरीके से देखिए टेप को रख के ना ऐसे तिरछे में नाप लीजिए। तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है, यानी कि ना इस ब्लाउज का आर्म होल 15 इंच है। तो आप ना इस तरीके से किसी भी ब्लाउज का आर्म होल नाप सकते हैं। ऐसे खींचिए हल्का सा और ये देखिए 7.5 इंच आ रहा है ना, तो इसका पूरा राउंड ना आर्म होल राउंड है वो 15 इंच है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर्म होल राउंड 15 इंच। तो ये बहुत आसान तरीका होता है आर्म होल राउंड निकालने का। आप किसी भी ब्लाउज के आर्म होल का राउंड ना आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद देखिए एक बार आप फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये उतना ही आएगा। आप ना कभी अपने ऐसे बॉडी से नाप कर देखिएगा और अपने ब्लाउज को ऐसे नाप कर देखिएगा। तो आपको ना ये फिक्स ही मिलेगा, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आर्म होल राउंड को नाप लेना है। उसके बाद देखिए हम आस्तीन को नाप लेंगे। तो यहाँ आस्तीन की चौड़ाई कितनी कटी है उसे भी नाप लेंगे। तो ब्लाउज को देखिए अच्छे से सेट कर देना है आस्तीन को, और यहाँ फिटिंग की सिलाई के पास से ना जो कंधे की सिलाई है वहाँ तक टेप को रखकर चेक कर लेना है, ठीक है। ये तो बलून स्लीव्स है इसलिए ना ये आधा इंच बढ़कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी चौड़ाई है हमारे आस्तीन की, 7 इंच। फिर यहाँ से देखिए आस्तीन को शेप देने के लिए कितना डाउन किए हैं उसे भी आप ऐसे नाप सकते हैं। इस तरीके से सिलाई के पास से ऐसे रख दीजिए और एक स्केल को ना ऐसे फिटिंग की सिलाई के पास से सीधा रख लीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आस्तीन को ना 2 इंच में शेप दिए हैं कि 2.5 इंच में कि 2.75 इंच में। इस तरीके से ना आप किसी भी आस्तीन का शेप आराम से जान सकते हैं कि आस्तीन को शेप कितने इंच पर दिए हैं। उसके बाद देखिए अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता है तो आप इस वाली सिलाई को नाप लीजिए। जो आस्तीन के पास नीचे फिटिंग की सिलाई होती है ना उसे नाप लीजिए। लेकिन कटिंग करते समय ना इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। 1 इंच आस्तीन फोल्ड किए हैं करने के लिए बढ़ाना रहता है। आस्तीन की फोल्ड में आधा इंच चला जाएगा और आस्तीन जोड़ेंगे ना उसमें आधा इंच चला जाएगा। तो इस तरीके से ना आप दोनों तरीके से नाप सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से ना इसकी लंबाई नाप कर फिटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ना किसी भी ब्लाउज का बहुत अच्छे से नाप निकाल सकते हैं।
तो आज की वीडियो में ना हमने सिर्फ इस ब्लाउज से नाप लेना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसी नाप से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।